चलो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2025 में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी आप दो में से एक कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हो। आप वो स्टूडेंट हो सकते हो जिसका बायोलॉजी पूरा पढ़ के खत्म हो गया ऑलमोस्ट, शायद रिवीजन वगैरह बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार, बिकॉज ये क्वेश्चंस के बोर्ड में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अब दूसरे कैटेगरी के बच्चे जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, अभी कुछ बच्चे जिन लोगों ने बायोलॉजी की थ्योरी को पूरा साल भर हाथ नहीं लगाए और अभी जब बुक खोल के देख रहे, जब टारगेट खोल के देख रहे तो डर जा रहे कि क्वेश्चन एक एक चैप्टर में 100 150 आंसर है। ठीक है, तो अब क्या पढ़े क्या ना पढ़े, अभी वक्त भी थोड़ा बचा हुआ है तो क्या करना चाहिए। सो ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस मैंने पिछले 10-15 साल के बोर्ड पेपर को एनालाइज करके निकाले हैं और मैंने एक पैटर्न देखा है कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस ना ऑलमोस्ट बहुत सारे बार ना पूछे हुए हैं, मतलब दे आर इम्पोर्टेंट। सो देयर इज अ चांस कि वो ये साल भी आ सकते हैं। तो मैंने उसके हिसाब से एक डॉक्यूमेंट बनाया है। जो बच्चे ये वीडियो ऑलरेडी पहले देख चुके हैं तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डायरेक्ट ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वक्त बर्बाद मत करो, अभी टाइम पास मत करो और आगे बढ़ सकते हैं अभी। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो डू नॉट स्किप दिस, बिकॉज चाहिए तो 2x पे देख लो। बट मैं इसमें ना ये कुछ चैप्टर्स के इनसाइट्स भी देने वाला हूँ आपको कि कौन सा चैप्टर कैसा पढ़ना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए या क्या स्किप करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो 2x पे देख लो, बट पूरा देखो, स्किप मत करो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर अभी हमारे सामने इधर पे, वो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर में वो देख रहे हो सेकंड टॉपिक पॉलिनेशन, उसके ऊपर कितने सारे टिक करे हुए। मैं बता रहा हूँ पिछले 10 साल में ना कम से कम पांच बार पूछ चुका है पॉलिनेशन के ऊपर। तो अगर आप बच्चा पूछेगा सर मेरे को पॉलिनेशन में क्या पढ़ूं, सर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ूं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ूं, सब कुछ पढ़, पॉलिनेशन का सब कुछ पढ़ना है तेरे को, छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद कुछ डायग्राम है, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल 2-3 बार पूछ चुके हैं। ठीक है, तो वो पढ़ो। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम है, डबल फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में नहीं लेना डबल फर्टिलाइजेशन को। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल हल्के में मत लो, पॉलिनेशन को हल्के में मत लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन। देखो इन शॉर्ट में बता रहा हूँ तुमको, बोर्ड एग्जाम में जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम दिए हुए ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डायग्राम्स को आपको देख के ही जाना है, छोड़ के नहीं जाने। ठीक है, और जो ऐसा ड्रॉ करने ऐसे डायग्राम्स है ना उनको प्रैक्टिस करके जाने। मैं बोर्ड एग्जाम से पहले एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक के कौन से क्वेश्चन जो है, कौन से जो डायग्राम्स है वो आपको करके जाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, डायग्राम ऑफ एंथर है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ ला है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन, इजी डायग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक है, ये भी देख लो, फटाफट कर लेना। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये 2024 में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन पे, हम सबका फेवरेट चैप्टर, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। अभी इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा है, टीएस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये करके जाओ, टीएस ऑफ ओवरी, इजी डायग्राम है, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं जाता है। गैस्ट्रुलेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला है, ये सब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का टॉपिक है। अगर तुमको समझता है तो करो, नहीं समझता है तो स्किप कर दो क्योंकि बहुत टाइम खा लेगा तुम्हारा। फिर एक टॉपिक आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो 3-4 बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, अच्छा है। अगर तुम कोई अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो या कोई अच्छा वीडियो देख रहे हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आसानी से भेजे में घुस जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसके अंदर वही सब आता है, कॉन्डम्स वगैरह आते हैं, है ना, और आईयूटीज वगैरह आते हैं, तो ये सब करके जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखो भाई कितनी बार पूछ चुका है, 4-5 बार पूछ चुका है, तो वो करके जाओ। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से करके जाओ। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस ये कर लो। प्रेगनेंसी एंड पार्टिकुलेशन ये कर लो, पिछले साल 2024 में जिफ्ट और गिफ्ट ये सारी चीजें पूछा था। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करो। आगे बढ़ते हैं। प्लांट वाटर रिलेशन चैप्टर में अगर देखेंगे तो देखो ये फैक्ट बता रहे हो, बहुत बोरिंग चैप्टर है, बहुत जान पाएगा पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोग इसको छोड़ने का भी सोच रहेंगे। और जो नीट वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं ये चैप्टर नीट में इंक्लूडेड नहीं है, तो नीट वालों ने तो उसको स्किप कर दिया रहेगा। बट ऐसा मत करो, बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए चैप्टर आता है। ठीक है, जैसे कुछ टॉपिक्स पढ़ लो, टाइप्स ऑफ वाटर बहुत आसान टॉपिक है, रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके अंदर ना डायग्राम है रूट हेयर का, देखो 3 बार पूछ चुका है 10 साल में। इम्बाइबिशन है, डिफ्यूजन है,
है ना, फिर एक गिव रीजन आ सकता है, वाटर एक्ट एज अ थर्मल बफर, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर का रीएब्सॉर्प्शन, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं प्लांट वाटर रिलेशन को छोड़ के जाऊंगा, तो ये टॉपिक को छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट इतना करके जाना, 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है प्लांट ग्रोथ। भाई प्लांट ग्रोथ अगर आप पढ़ रहे हो और आपने 5 हार्मोन्स नहीं पढ़े, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये 5 हार्मोन आपको मालूम होना चाहिए, उनका काम क्या है, वो फंक्शन कैसे करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, एवरीथिंग अबाउट दोस 5 हार्मोन्स। एटलीस्ट ये 5 हार्मोन आपको प्लांट ग्रोथ चैप्टर में आना चाहिए। फिर कुछ कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट्स में, है ना, जिसके से कुछ बीमारी हो जाती है, एटलीस्ट वो देख लो। वर्नलाइजेशन एक टॉपिक है जो पिछले कुछ सालों में 3-4 बार पूछ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। पिछले जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था कुछ साल पहले तक, तो रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन 2 अलग चैप्टर्स थे, बट ये लोग ने ना इसको घुसा के एक चैप्टर बना दिया। अभी इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, डिजीजेस ऑफ हार्ट, हाइपरटेंशन है, कार्डियक अरेस्ट है, ये सब के ऊपर ना इतने छोटे छोटे से पैराग्राफ दिए हुए हमारी बुक में, उनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देख रहे हो इधर पे कितने तारे बने हुए, ये 3-4 तारे बने हुए। तारों का मतलब क्या है, आपको जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को अच्छे से करना है। इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर आएगा, एक इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, ध्यान दो इस बात का। फिर नेक्स्ट है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, इजी टॉपिक है, समझ के पड़ेगा तो जल्दी हो जाएगा। ईसीजी को देखो 3 स्टार है, ये 3 स्टार है मतलब ये बड़ा साहब है, इसका मतलब है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव आस्क्ड इट फॉर मेनी टाइम्स, ठीक है। ब्लड वेसल वाला, आर्टरी वर्सेस वीन्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 बार पूछ चुके हैं। ब्लड एमिट्स कॉम्पोजिशन, सिंपल टॉपिक है, थोड़ा पढ़ने चालू करेगा, थोड़ी देर बैठ के ढंग से पढ़ाई करेगा तो हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये रेस्पिरेशन चैप्टर का पार्ट है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आता है। डबल सर्कुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड क्लॉटिंग एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद ब्रीदिंग और कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली वो पेज स्किप हो गया था, यहाँ पर दिख रहा है, ये देख लेते क्या है इसमें। अभी यहाँ पर इनहेरिटेंस, दूसरा कलर लेते हैं, पीला ले लेते क्या, नहीं पीला नहीं लेते, मेरी अम्मी को नहीं पसंद है, गुलाबी लेते हैं। चलो अभी ये यहाँ पर इनहेरिटेंस चैप्टर है, सही बोल रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत समझने वाला चैप्टर है। अभी ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास, तो अभी इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक्स देख रहे हो स्टार्टिंग में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और प्लियोट्रोपी, बराबर है, इनको ना हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डेविएशन। ये टॉपिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंडेलियन डेविएशन, ठीक है, याद रखो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर 2-3 बार पूछ चुका है। कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया, एक्स लिंक्ड डिसीजेस के अंदर आता है, आसान टॉपिक्स है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर आपने ढंग से पढ़ाई किया रहेगा तो ये आपके 9th स्टैंडर्ड में भी था, अगर नहीं पढ़ा है तो 12th में पढ़ा रहेगा, और अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मेंडल के 3 लॉ है, वो कर लो। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस है, हनी बीज है और बर्ड्स है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और आसान है। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम में 9वीं के बच्चे को भी आ जाएगा अगर मैं सिखाने बैठूंगा तो, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। सारे सिंड्रोम से, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम में करके जाओ। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस है, वो कर लो, ठीक है। देखो इनहेरिटेंस थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इससे ना 5-6 मार्क्स का कंटेंट आता है हर साल, तो इसको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। इसमें से कोई टॉपिक छोड़ना नहीं, एटलीस्ट जो 9 टॉपिक्स में मैंने बताया उसमें से कुछ मत छोड़ना। आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई, चालू है। मॉलिक्यूलर बेसिस पे आ जाते हैं। देख मैं तेरे को सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, एक मेरी तरफ से टिप ले ले, अगर तूने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक, अभी क्या चालू है, कौन सी तारीख है, आज 20th जनवरी है, ठीक है, तो लगभग खाली 20 दिन बचे हुए जिसके अंदर तेरे को प्रैक्टिकल भी करना है, साथ साथ में तेरे को जर्नल सबमिशन है, ओरल है, वाइवा है, ये सारी चीजें। अगर तूने अभी तक मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अभी मत पढ़, ठीक है, मत चालू कर। अगर तेरे को पढ़ना ही है फिर भी तेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी लास्ट कॉल पे चक्का मारूंगा, तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर देख ले, जेनेटिक कोड क्या होता है वो कर ले, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख, कितनी बार पूछा है सब, ठीक है। उसके बाद अगर तेरे को कुछ करना है तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर ले, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर ले अगर वक्त है तो, नहीं तो बड़ा टॉपिक है उसमें वक्त जाएगा, ठीक है। सो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर किसी के पास वक्त है, किसी ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। अगर कोई नया बच्चा है जो मॉलिक्यूलर बेसिस फर्स्ट टाइम पढ़ने आ रहा है, तो मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मत पढ़ो अभी, इसमें मत फंसो, इसमें फंस गए तो बाकी कुछ भी नहीं आएगा। फटाफट इवोल्यूशन पे आ जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चैप्टर्स है।
बट ठीक है, एग्जाम में तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन फ्लो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये सब। फिर टाइप्स ऑफ मैन, नियंदरथल मैन, दूसरे दूसरे जो भी आदमी है वो सब। हार्डी विनबर्ग का एक एक्सपेरिमेंट है, वो देख लेना। वेस्टिजियल ऑर्गन कनेक्टिंग लिंक 10वीं में ये था, तो अगर थोड़ा बहुत रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एक इजी टॉपिक है, रीड करोगे तो बाद में खुद से लिख सकते हो। डार्विन्स का एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो जो बेस्ट रहेगा वो सर्वाइव करेगा, और जो बेस्ट नहीं रहेगा वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। इस ये चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस वगैरह है ना, वो डेफिनेशंस को देख लो। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर 2 पार्ट है। पहले हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, और जो दूसरा पार्ट आता है उसके अंदर वी हैव ऑल दी ग्लैंड्स, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर है, ये भी मॉलिकुलर बेसिस का भाई है, ठीक है। अभी इसके अंदर आपको नर्व्स पढ़ना है। नर्व्स पे देखो 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, और नर्व्स के लिए ना एक टेबल दिया हुआ है, टेबल। अगर वो आप टेबल याद कर लोगे, इधर हो भाई, अगर आप टेबल याद कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी नर्व्स कवर हो जाएगी। नर्व का नंबर मालूम होना चाहिए, नर्व का नाम मालूम होना चाहिए, नर्व का फंक्शन मालूम होना चाहिए, ये 3 चीज मालूम होना चाहिए, और टाइप मालूम होना चाहिए कि वो कौन से टाइप का है। फिर नेक्स्ट देखो रिफ्लेक्स एक्शन है, स्टार तो देखो उसके बाजू में कितने सारे। ये स्टार का मतलब है उतनी बार वो क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले 10 साल में, तो 10 साल में 4 बार पूछ चुका है वो। स्ट्रक्चर ऑफ आई 10 साल में 3 बार पूछ चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये सब कुछ डायग्राम से अच्छे से देख के आना। टीएस ऑफ थायराइड ग्लैंड, अभी है तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में, टोटल 10 है। बट अगर आप देखोगे तो ये लोग को सारा थायराइड ग्लैंड थोड़ा ज्यादा पसंद है, बार बार थायराइड पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। देखो नीचे हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म के ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दिया है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एक टॉपिक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हूं, नाम एटलीस्ट याद रखो ऑफ ऑल द हार्मोन्स ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। टोटल 10 ग्लैंड्स है, और 10 ग्लैंड्स के ना 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जैसे ना हार्मोन्स है। वो हार्मोन्स को याद रखना हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर भी तो मैं एक लिस्ट बना के ना कमेंट में डाल दूंगा, या मेरा कोई चंगू मंगू रहेगा वो डाल लेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसके अंदर ना भर भर के डिजीजेस दिया हुआ है, ठीक है। मलेरिया है, और फलाना ढिमकाना, एस्कैरियासिस, ये वो सब कुछ है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमारी जो है वो एड्स और कैंसर है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 10 साल में 5 बार एड्स और कैंसर पे टॉपिक आ चुके हैं, मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं। एंटीजन एंटीबॉडी देखेंगे तो 4-5 बार पूछ चुका है। ब्लड ग्रुप सिस्टम, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, वो सारी चीजें। टाइफॉइड और एस्कैरियासिस इनकी कुछ दूसरी फेवरेट बीमारी है, उठे सुटे दे पुट क्वेश्चन फ्रॉम टाइफॉइड एंड एस्कैरियासिस, ठीक है। एक और चीज जो आपको ये चैप्टर में बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ सकते हैं लोग, इस डिजीज अंदर पैथोजेंस की कौन सी बीमारी किसकी वजह से हो रही है। अगर मलेरिया हो रहा है तो किस किस की वजह से हो सकता है, वो सब बताने। वैक्सीन और इम्यूनिटी ये लोग का एक दूसरा फेवरेट टॉपिक है, घुमा फिरा के इसके ऊपर क्वेश्चन डाल सकते हैं। फटाफट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। बहुत बड़ा चैप्टर है, देखो मैंने यहाँ लिखा हूँ, बहुत वास्ट चैप्टर है, 3 से 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। अभी अगर किसी का ये लास्ट में बच गए तो क्या क्या पढ़ना चाहिए। एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, ये पढ़ लो। बायो पेटेंट नाम का टॉपिक है, टिश्यू कल्चर बहुत बार पूछ चुका है। इमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग बहुत आसान है, एक फूल लेते हैं उसका काट देते हैं, मतलब उसका जो मेल पार्ट होता है ना एंड्रोशियम, उसको काट देते हैं, उसको इमेस्कुलेशन बोलते हैं। उसके ऊपर थैली पहना देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बैगिंग, और उधर पे एक टैग लटका देते हैं, उसको बोलते हैं टैगिंग। रीड करो समझ में आ जाएगा। बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फर्टिलाइजर पूछ चुका है। सीवेज ट्रीटमेंट 2-3 बार पूछ चुका है। वैम नाम का एक टॉपिक है, रीड कर लेना। ब्रीडिंग हो गया, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन, एंजाइम और उसका प्रोडक्ट, कौन सा एंजाइम और क्या प्रोडक्ट है उसका, वो याद कर लो। नेक्स्ट आया था बायोटेक्नोलॉजी पे। अगर किसी ने कोई ढंग के टीचर से बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है ना, मैं सही बोल रहा हूँ, लोगों का फेवरेट चैप्टर होएगा बायोटेक्नोलॉजी, अगर वो लोग ने कोई अच्छी टीचर से सीखा रहेगा तो। 5 से 6 मार्क्स का आता है। अभी मैं पेपर एनालाइज कर रहा था लास्ट 10-15 ईयर्स के, तो 5 से 6 मार्क्स का बायोटेक्नोलॉजी में पूछता है, कभी 5 मार्क्स का पूछता है, कभी 6 मार्क्स का पूछता है। देखो बायोटेक्नोलॉजी में जो टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है वो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। पीसीआर देखो कितनी बार पूछा है, वैक्सीन देखो कितनी बार पूछा है। इससे क्या मालूम पड़ रहा है, इससे मालूम पड़ रहा है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉलिकुलर बेसिस चैप्टर में भी है, ठीक है। अगर वहां पढ़े तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एकदम सिंपल टॉपिक है, कौन से एनिमल्स को हम लोग ने मॉडिफाई करे ताकि वो हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट्स बना सके, ठीक है। फिर ये बाकी टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से रीड कर लेना। अभी आ जाते 13 चैप्टर पे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन।
देखो ये लास्ट के जो तीन तीन चैप्टर है ना, पूरा थ्योरी है, रट्टा मारने वाले चैप्टर्स है, तो उनमें ये सब टॉपिक्स कर लो। नेटालिटी मोर्टालिटी ये तीन चार बार पूछ चुके हैं। कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, देखो स्टार देखो इधर पे कितने, चार पांच स्टार्स है, तो ये कर लो। एज का पिरामिड, अडेप्टेशन, इमिग्रेशन, ये सब टॉपिक्स देख लो फटाफट, ठीक है। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, 4 पेज का चैप्टर है, मेरे पास ना उसका पीडीएफ भी है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है। इसमें ना थोड़ी गंदी राइटिंग आई है, क्योंकि मैंने आधे घंटे में बैठ के लास्ट 10-15 साल के पेपर को एनालाइज किया और फटाफट कॉमन क्वेश्चंस निकालो आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे पास अच्छी राइटिंग में नोट्स है, मैं ना कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इकोसिस्टम का चैप्टर पढ़ सकते हैं, 4 से 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये कार्बन साइकिल, फलाना ढिमकाना साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल रहेगा। ये साइकिल के ऊपर ये लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। सक्सेशन है, एनर्जी पिरामिड है, लीचिंग है, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। लास्ट जो चैप्टर आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये भी 3 से 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अंदर बायो मैग्निफिकेशन, ग्रीन हाउस गैसेस, फलाना ढिमकाना, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये जितने भी पोल्यूशन है ये सब आने का चांसेस है, ठीक है, वो पढ़ लेना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पीवीसी क्या होता है, सॉरी पीवीसी नहीं, वो पीयूसी है, पीवीसी अलग चीज होती है। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होता है, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, जंगल वंगल काट रहे हो वो सब है। रेड डेटा बुक क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के, ये सब टॉपिक्स तुम रीड करके खुद से लिख सकते हो। देखो बोर्ड्स वाले जब भी पेपर चेक करते हैं तो उनको रिलेटेबल कंटेंट चाहिए, उनको एज इट इज टेक्स्ट बुक का छपा हुआ नहीं चाहिए। मैं खुद बोर्ड एग्जाम के पेपर मैंने भी चेक किए हुए हैं। 3 years ऑफ माई लाइफ आई वॉज अ कॉलेज टीचर, तो मैंने भी 3 साल जो है ना वो क्वेश्चन पेपर जो है ना बोर्ड के वो चेक किए। तो हम लोगों को वहां पर से एक ऐसा शीट आता है, रेफरेंस शीट। तो अगर आपका एक ब्रीफ आंसर है जिसके अंदर आपको 5 से 6 पॉइंट्स लिखना है, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स पे फोकस करो। इज, ऑफ, द, फलाना ढिमकाना, ये सब पे कोई ध्यान नहीं देता है। मेन जो चीज है वो कीवर्ड्स होना चाहिए। आप कीवर्ड्स याद रखो कि क्या कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, वो कीवर्ड्स अगर आप यूज करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको प्रैक्टिस करने है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और कोई भी चीज की जरूरत रहेगी तो कमेंट में लिख दो, मेरे को जैसा टाइम मिलेगा आई विल पोस्ट अ वीडियो फॉर दैट आल्सो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, पढ़ाई करो, टाइम मत वेस्ट करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।